यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम 10 है तो 20 वहां पद ज्ञात करो। किसी एपी के प्रथम है 14 पदों का प्रथम 14 पद है, मतलब 14 की तरह दे रखे हैं 1000 और मतलब उसी टाइम n का मान भी कितना होगा कि कोई एपी आपके पास उसके 14 पद दे दिए, उन 14 पदों का योग 1050 दे दिया और प्रथम पद कितना दिया है 10। फिर इसने पूछा आपको कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां। अब ये 20वां पद ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूले में जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले में जाएगा। लेकिन उसके लिए उसमें देखो an n d a इन चार में से ये तो ज्ञात करना हो गया 820 तो n है उसमें 20 b है क्या नहीं है a है, ये लाना पड़ेगा आपको d और वो d कहां से मिलेगा इससे, d कहां से मिलेगा इससे कैसे मिलेगा S14 का मान है और इसका फॉर्मूला आपको आता है Sn का फॉर्मूला लगा लो इसमें Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू Sn का मान है 1000, n का मान कितना है और 2a का मान कितना है 10, a का मान कितना है और n का मान कितना है माइनस d का मान कितना है ज्ञात करना, ठीक है। ये इधर आएगा ये 1050 2 तो जाएगा गुणा में और 14 हो जाएगा तो आपको 7 से ये कैंसिल करो, इधर वाला बच गया 20 प्लस 13 d, ये बचेगा इसको 7 से कैंसिल कर दो 7 एक कम 7 5 ठीक है। इधर क्या बच गया 150 20 इधर आएगा तो माइनस का इधर 13 d, ये कितना बच गया 130 इधर 13 d और d का मान ज्ञात करना है 13 इधर आके बाद में 130 बटे 13 कितना आ गया रे 10, d का मान कितना आ गया बताओ कोई समस्या। ये दो तरीके का क्वेश्चन है, पहले हमें ये मान दिया है इससे हमें पता है कि क्या ज्ञात करना है d, वो पता कैसे चलेगा। दूसरा जो ज्ञात करना है वो देखेंगे, दूसरा क्या ज्ञात करना था इसमें an यानी a20 तो a20 वाला फॉर्मूला आप लिखते हो फिर उसमें चेक करते हो भी सारी चीज दी हुई है क्या। an ज्ञात करना था n दिया था a दिया था लेकिन d नहीं था, तो मतलब इस फॉर्मूले से क्या ज्ञात करेंगे d ज्ञात करेंगे, ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में। अब आप an वाला लगा सकते हो तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू a20 ज्ञात करना है, a का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना है 20 और d का मान कितना है 14, ये तो पहले वाले का है ये n इसका है, इसके लिए जो श्रेणी ली है ना आपने उसका है। अभी किसका मान ज्ञात करना है 20 तक का, तो क्या आएगा 20, ठीक है। हाँ यही तो बोल रहा हूँ, ये गलतियां होती है इन क्वेश्चनों में बस। 19 गुणा 10 कितना हो गया 100 और कितना आ गया मतलब 820 कितना आएगा 20वां पद है ये 20वां पद क्या आएगा 200, 20वां पद क्या आएगा 200। मैं अभी फिर बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों को गौर से करना पड़ेगा, जो दिया है वो लिखो पहले, जो पूछा है वो लिखो, दोनों के फॉर्मूले लिखो कौन से लगते हैं, फिर चेक करो किसमें से हम क्या ज्ञात करना है। जो चीज नहीं है वो ज्ञात करनी है, पहले दिया है उससे ज्ञात होगा, ये ध्यान लेना हमेशा। इसमें पहले ये दिया था 14 पदों का योगफल ये है प्रथम पद ये, अब प्रथम पद तो दोनों श्रेणियों का सेम है ना, इसके 14 पद दिए हैं, फिर इसने 14 से आगे और पूछ लिए पद कितने 20 तक करना है, 14 तक का योगफल तो हमारे पास है, 14वां पद नहीं ज्ञात करना, कौन सा करना है 20वां, मतलब वहां पे n क्या हो जाएगा फिर 20 हो जाएगा। a प्लस 19 भी लिख सकते हो आप उसको सीधा, a 20 लिखते हो तो उसको a प्लस 19 है। जहां भी मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये वहां लगा हुआ आ जाए वो n का मान होता है और वहां उसके साथ मिलेगा जहां an वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसके साथ वहां है वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा an वाला। सीधा योगफल वाला ऐसे सीधा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है 14 पदों का योगफल सीधा लिखा हुआ मिलेगा, उसमें योगफल वाला फॉर्मूला लगाओ, जो मान दिए वो रखो, ज्ञात करना है वो करो, ठीक है ना। कोई दिक्कत आगे बढ़ा देखो एक एपी दिया आपको 24 21 18 के की
कितने पद लिए ताकि उनका योग है 78 हो। 24, 21, 18 के कितने पद लें ताकि उनका योग कितना हो जाए। अब सीधी सी बात है, ए दिया है कितना 24, डी ज्ञात करेंगे ना 21 माइनस 24 कितना आएगा एन है ज्ञात करना है, और एस एन दिया योग दिया मतलब एस एन दिया कितना, सीधा तो फॉर्मूला लगाना है कौन सा एस एन वाला लगाओ। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एस एन आपको ज्ञात करना है, तो एस एन है एस एन है आपके पास 78 और एन नहीं 2a क्या है 24 प्लस एन आपको और डी क्या है माइनस का डी, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा 78 गुणा 2 एन इधर ही रखो 24 दूनी प्लस माइनस का होगा एन के साथ तो माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का ये कितना हो गया 100, ठीक है। एन एक बार इधर ही रखो पहले इसको करवाए 48 और 3 है 51 माइनस है 3n। अब n का अंदर गुणा कराओ 156 बराबर 51 है n माइनस 3n है के। अब इन दोनों को उठा के इधर ले आए ना क्योंकि द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी तभी तो मान प्राप्त होंगे। तो माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला किसका, और ये पहले इधर पढ़ा है तो किसका है, ये क्या बन गई आपकी एक द्विघात है, क्या बन गई द्विघात है समीकरण, और द्विघात समीकरण का आपको हल करना आता है। सीधा सा पहले देखो इसमें से 3 कॉमन आ रहे हैं, इसमें आ रहा है 17 3 51 इसमें आ रहा है और 5 के 15 और 3 दूनी 6 52 इसका बच जाएगा। तो 3 पहले कॉमन निकालो इसमें से क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस बराबर 3 इधर जाके क्या हो जाएगा ना, तो अभी बच गया आपके पास n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। अभी अपना द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका बार बार का गुणा प्लस का क्या आएगा 52 और आपको बीच में चाहिए माइनस का 17। अब ऐसी दो माइनस की संख्या देखो जिनका गुणा करवाने पे 52 आए और जोड़ने पे 17 आए, तो 13 हो रहे 13 चौके 52 13 और 4 है 17, दोनों माइनस के आएंगे क्योंकि ये माइनस का है तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों माइनस के चाहिए और दोनों माइनस का गुणा करवाते हो तो ये किसका आता है प्लस का, ठीक है। करो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस बराबर दोनों में से कॉमन n माइनस, दोनों में से कॉमन माइनस 4 n माइनस बराबर एक तो बच गया n माइनस और एक बच गया n माइनस बराबर अलग अलग तुलना करोगे तो एक तो मान आ गया n का 13 और एक आ गया n का 4, एक तो आ गया n का 13 और एक आ गया n का 4। अभी क्या पूछा था इसने, हाँ तो ऐसे कौन से पद है, एक तो हो सकता है 4 और एक है 13 जिनका योग क्या है 78, ठीक है। तो ये है, करने में कोई समस्या है। इस प्रकार का भी आपको क्वेश्चन कल था भी एक प्री बोर्ड में ऐसा ही था, कुछ करने वाला आपने यहाँ पे गलत कर दिया उसको गुणा नहीं करवाया ढंग से, ये वाली सिचुएशन गलत कर दी, यहाँ तो किया था उसको फिर आगे गलत है। तो ये करने का तरीका देख लो आप, ये जब योगफल देते a देते d देते n पूछे तो द्विघात समीकरण हमेशा बनेगी उसमें। जब ये इक्वेशन देख के n का मान नहीं दिया है योगफल दिया हुआ है द्विघात समीकरण बनेगी, उस द्विघात समीकरण को हल करोगे तब जाके उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है ना। हाँ तो आगे वाला देखो, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, आगे वाला देखो। प्रथम है अजार धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब प्रथम अजार धन पूर्णांक का मतलब सारी कैसी संख्याएं प्लस वाली, तो लिख लो प्रथम अजार धन 1 2 3 इस तरीके से कहां तक है हजार तक है। आपको पता है a कितना है a और d कितना है, इसमें भी सब में एक एक का अंतर है, और s n है या a n है लास्ट वाला बताओ। अब ये बात इसने ये पूछा प्रथम हजार धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब SN तो क्या करना है आपको, SN तो क्या करना है ज्ञात करना है। n कितना होगा और an होगा क्या, दोनों होंगे क्या ये बताओ, n और an होंगे क्या, n कितने होंगे
1000 है, तो एन भी कितने हैं इसके 1000 और ए एन भी कितना है इसका 1000, क्योंकि इसका लास्ट पद भी 1000 है और इनके बीच में पदों की संख्या भी, मैं बोलूं 1 से 30 तक है, तो 1 से 30 तक पद भी कितने हुए 30, और लास्ट वाला पद है वो भी कितना है 30, तो लास्ट वाला एन और ए एन क्या है उसमें सेम है। ठीक है, अभी एक चीज याद करो, एसएन जब ज्ञात करना हो आपके पास प्रथम पद हो अंतिम पद हो, फॉर्मूला छोटे वाला याद आता है ना, बस वही लगाना है, एसएन बराबर एन ए प्लस एस एन का मतलब एस 1000, ये हो गया 1000/2, ये हो गया आपका 1 प्लस 1000, ये कट गया कितने पे, ये हो गया 500 गुणा 1000 गुणा 2, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा उत्तर आएगा इसका 500। और इसका दूसरा भी दिया है, ये तो आसान से है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। प्रथम n धन पूर्णांकों का, अब की बात कितने हैं n धन पूर्णांक, मतलब चलेगा तो एक से ही, लेकिन लास्ट का पता नहीं, लास्ट में कितने हैं n है, तो अब ये बताओ a का मान वही है 1, b का मान भी 1, Sn आपको ज्ञात करना है, n कितना है यहाँ पे n है, और an भी कितना है, जो लास्ट होगा वही n है, an है। ठीक है, तो उसमें रख दो अभी Sn बराबर n/2 a प्लस l, और n का मान n ही है, a का मान 1 है, l का मान n है, तो ये फॉर्मूला बन गया n+1/2, ये Sn बराबर क्या बन गया रे, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना हो तो ये सीधा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अपने को जिसके अकॉर्डिंग चलना है, एपी के अकॉर्डिंग चलना है। आगे कभी भी कंपटीशन की तैयारी करो तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, ये Sn बराबर n+1/2। ठीक है, सीधा वैसे भी पूछे आपको तो प्रथम 5000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, तो 5000 + 1/2। ठीक है, सीधा लगा सकते हो इसमें। ये हो गया, अभी कोई समस्या नहीं है ना इनमें, तो ठीक है। आगे वाला एग्जांपल देखो, ये बढ़िया एग्जांपल, आगे वाला इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की संभावना भी रहती है। चेक कर, तो आगे वाला क्वेश्चन है, उसमें देखो आपको वैसे पद नहीं दिए, पद नहीं दे करके क्या किया, उसमें सीधी एक इक्वेशन सीधे दी, उससे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पद बनाने पड़ेंगे, पद बनाने के बाद आपको a और d n देखना पड़ेगा और फिर Sn ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आपकी बोर्ड में भी आते हैं और आगे कंपटीशन में भी ये आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एपी और जीपी आपकी लगती नहीं है, एपी में से अधिकतम आते हैं। तो ये देख लो आप, संख्याओं की उस सूची के प्रथम कितने पदों का योग ज्ञात कीजिए, 24, प्रथम है 24, मतलब n का मान कितना 24 दे दिया, जिसका nवां पद, nवां पद का मतलब क्या होता है an, nवां पद का मतलब क्या है an बराबर 3 + 2n दिया जाता। अब an का मान दे दिया 3 + 2n, अब an से आपको क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हो सीधा इससे 24वां, 24 पद तो निकाल सकते हो, 24 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। 24वां पद ज्ञात करना होता तो इसमें आप n की जगह क्या रखते, सीधा सा 24वां पद निकला है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, योग, यानी S24 ज्ञात करना है। और योग ज्ञात करने के लिए क्या करोगे रे, योग ज्ञात करने के लिए a होना चाहिए, d होना चाहिए, n होना चाहिए और फॉर्मूले में मान रखना है। ठीक है, तो देखो अभी प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात, यानी n का मान दे दिया आपको, प्रथम है 24, n का मान कितना है, प्रथम है 24, और an बराबर दिया है आपको 3 + 2n, an बराबर दिया आपको 3 + 2n। ठीक है, ध्यान कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं विभाग। तो हमें पहले सीधी सी बात है, an का मान है S24 ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, ये चाहिए ना, n तो है आपके पास। तो a और d ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, ap चाहिए,
ए और डी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए कि एपी, और एपी कहां से बनाएंगे, यहां से। एपी में होता क्या है, ए1 होता है, ए2 होता है, ए3 होता है, ए4 होता है, यही तो होता है ना। तो ए1 होता है मतलब एपी में क्या होता है ए1, एन की जगह कितना रख दिया, रख दो 3 + 2 × 1, यही तो होगा, कितना आएगा। दूसरा क्या होता है a2 ही होता है, तो a2 रख दो इसमें 3 + 2 × 4 और 3 है a3, तो 3 + 2 × 3 कितना, बहुत है 3 तक, तो ज्यादा नहीं निकालनी। अतः एपी क्या है, अतः एपी है 5 7 9 डॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इससे लिख सकते हो a क्या है 5, d क्या है 7 माइनस क्या है d, और n कितना दिया है 24, इतना तो दिया है। अब s 24 का मान ज्ञात कर सकते हो क्या, पहले sn बराबर फॉर्मूला लिखोगे n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब याद करना है s 24, तो n की जगह कितना 24 बटे 2, 2a, a की जगह कितना है 5 है, n की जगह कितना है 24 माइनस 1 हो जाएगा, और d की जगह कितना है 2 है। ये तो गया कितने पे 12 पे, 5 दूनी 10 प्लस 24 में से गया 23, 23 का 2 के साथ 46, तो इधर कितना है 12 गुना कितना हो गया 12 छिके 12 पंजू कितना आ गया 24, ये तो सीधा सा देखने पे जो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बीच में पूछा क्या है वो देख लो, n का मान दिया है, अपने को क्या नहीं दी थी, एपी नहीं दी थी, तो पहले क्या करेंगे एपी बढ़ाएंगे। क्या करेंगे पहले एपी, जो an बराबर दिया है उसमें 1 2 3 रखते जाओ, आपके पद आते जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद आ गया। अब पद आने के बाद आपके पास एपी बन गया, एपी बढ़ने के बाद साइंस में से कुछ भी पूछो, योग पूछो, n पद पूछो या कोई और चीज ज्ञात करवाओ, तो एपी आने के बाद आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद है आपका आगे एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल कंप्लीट करते हैं आप। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी, तीसरे वर्ष में कितना मतलब है A3, तीसरे वर्ष में मतलब है A3, तो तीसरे वर्ष का लिख दो एक बार A3, 300 क्या 600, हाँ, 7वें वर्ष में मतलब है A7 कितना 700, ठीक है। ये टीवीओं का निर्माण करता है, उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहले तो प्रथम वर्ष में उत्पादन ए ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब A10 ज्ञात करना है। उसके बाद प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में मतलब S7, क्योंकि कुल उत्पादन पूछा है तो योग पूछा है तो क्या हो गया S7, तीन चीज है। पहला लिखा है प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो वो A का मान हो जाएगा। उसके बाद लिखा है प्रथम 10 वर्ष में उत्पादन, वो A10 हो जाएगा। फिर लिखा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, कुल का मतलब होता है योग S7। तो पहला ज्ञात करना है हमें A या A1 मान लो प्रथम वर्ष में, तो ये तो पता है इन दोनों को आप कैसे हल करोगे। A3 को क्या लिखते हो बराबर है, और वैसे बना लेना आप इक्वेशन, यहीं से बना लेना इसको, a + 2d बराबर 600, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से क्या बनेगा a + 6d बराबर 700, इक्वेशन नंबर है, और यहाँ पे लिखोगे 1 - 8 होगा, a + 2d बराबर 600, आगे a + 6d बराबर 700, 1 में से 2 जाएगा तो नीचे वाले साइन है a से a कैंसिल, 2 में से 6 गए, इसके बचेंगे रे माइनस के, और इधर माइनस के कितने बचेंगे माइनस से 100 से 4 से 100 कितने पे 25 पे। डी का मान मिल गया क्या इतना 25, डी का मान उठा के कोई सी एक इक्वेशन में रखो, एक में रख दो, एक में रखोगे तो क्या आएगा a + 2 × 25 बराबर 600, तो a आ जाएगा यहाँ से 25 × 50, इधर जाके माइनस का 600 - 50 प्रथम पद का योग है क्या प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना आएगा 500
50 A1 ज्ञात करो या A ज्ञात करो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो प्रथम वर्ष वाला तो आपको मिल गया। अब इसने क्या बोला है, दूसरे में 10 वर्ष का, मतलब A10 कैसे लिखोगे, A प्लस है, A का मान आपके पास 500 और D का मान आपके पास 550 प्लस 25 निमा कितना आ गया 775 क्या, A10 कितना आ गया 700, क्या तक कोई समस्या। अब इसका लास्ट देखो क्या बोला है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन बोला है, मतलब है 7 ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको सीधा आता है ना 7 वाला, तो मैं सीधा लगा दूं इसमें 7 बराबर n बटे 2, मतलब 7 बटे 2A 550 प्लस n माइनस 1 7 माइनस इंटू D, D कितना है 7 बटे 2 कितना हो गया 1100 प्लस 6 25 सिक्के 150, ऐड करो इनको 7 बटे 2 गुणा कितना हो गया रे 1100 1200 और ये गया 6 कितना आगे 2 बचा है क्या 1 5 और इसका क्या आएगा अभी गुणा कराओ 3 1 ये लो 7 कितना आएगा 4673 है, ठीक है। तो कुल 7 वर्षों में उत्पादन कितने टीवी का निर्माण कर देगा 4373 का। तो ये है, इसने पहले अलग अलग दिया था आपको, 3 वर्षों में इसने टीवी का उत्पादन बता दिया, 7 वर्षों में टीवी का उत्पादन आपको पता है। A3 A7 आते हैं, हमें सीधा सा दिखता है, D का मान एक कम करके लिखेंगे, A प्लस 2D A प्लस 6D दोनों को हल किया, वहां से D का मान प्राप्त हुआ, D का मान इक्वेशन 1 में रखा, वहां से A का प्राप्त हो गया। ये पहले पूछा था प्रथम वर्ष में उत्पादन वो A का ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, उसके बाद क्या 10 वर्षों का उत्पादन बताओ, वो A10 हो गया। A10 का आपको पता है कैसे लिखोगे, A प्लस है 9D, तो A और 9D है, तो A का मान है D का मान है, रखा आपने A10 प्राप्त किया। फिर इसने बोला 7 वर्षों में कुल है उत्पादन, तो 7 वर्षों का कुल उत्पादन का मतलब हो गया S7, तो S7 वाला सीधा फॉर्मूले में रखो 1/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, n का मान रखो, A का मान रखो, D का मान रखो, फिर गुणा भाग जोड़ बाकी करवाओ और उत्तर प्राप्त करो, ठीक है। तो एग्जांपल कंप्लीट है, पीछे वाले क्वेश्चन आपको खुद करने हैं।